हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। वो कहते हैं ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। घर में हर किसी का जो माइंड होता है वो सेम नहीं होता। पूरी दुनिया में हर कोई इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ कुछ जनरेशन्स जो हैं वो अपने पैसों के लिए कभी अपनी संस्कृति सभ्यता और अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते। वहीं पे बहुत अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, हम जिस जनरेशन में हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और एक हम हमारे जो पेरेंट्स थे, ठीक है, हमारे जो दादा थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो चीज़ हमें सिखाई हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने जो हमारी संस्कृति है और उसको हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें शेम फील नहीं होता कि अगर हम अपने कल्चर की चीज़ें, अपनी सभ्यता की चीज़ें, अपने वेद पुराण को कहीं पे भी बोल लेते हैं, कहीं भी उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कहीं भी उसकी वैल्यूज़ को जो है वो समझते हैं और उसमें हम कोई शेम फील नहीं करते। आजकल वो चीज़ स्टिल जो देखने को मिल रही है, जहाँ बीच के थोड़े टाइम पे जो हमारे संस्कृति सभ्यता को पब्लिक एरिया में बोलना या फिर उसको उसके उन्हीं उनके अकॉर्डिंग चलना शेम फील किया जाता था। जहाँ पे यंग जनरेशन जो है जस्ट वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे रही थी। वहीं पे मैंने क्या नोटिस किया, मैं मेट्रो में आ रही थी और मेट्रो में ही मैं एक्चुअली पब्लिक एरिया, बहुत सारे इंसिडेंट आप सोचेंगे कि मेट्रो में या फिर ऐसी जगह ही क्यों होता है मेरे साथ। मैं जब भी पब्लिक एरिया में जाती हूँ या कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं फ़ोन की बजाय मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे आसपास मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही है, मैं वहाँ से सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं वहाँ से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती हूँ कि हर एक इंसान से आप कुछ भी सीख सकते हैं और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। आप डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे सीख रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एक बहुत ही यंग स्मार्ट सा लड़का, आई थिंक वो कॉर्पोरेट में ही, नोएडा में ही होगा, एंड वो एक्चुअली कंटिन्यूस ना अपने लिप्स की मूवमेंट कर रहा था। जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं, जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या फिर हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कंटिन्यूस हमारे लिप्स की मूवमेंट होती है। तब मैंने कहा अरे इतने क्राउड्स में, वैसे मेट्रो में सुबह इतनी क्राउड है, क्या प्रोनाउंस कर रहा है, लाइक क्यों ऐसा बड़बड़ा रहा है। देन थोड़ा अजीब सा लगा एंड उसके बाद मैंने देखा कि वो मैंने नोटिस किया कि वो अपने फिंगर्स पे ऐसे कुछ काउंट कर रहा था, काउंट कर रहा था। तो मैंने ध्यान से, मैं उसके थोड़े पास ही खड़ी थी, तो मैंने गौर से सुनने की कोशिश करी कि एक्चुअली में वो क्या, मतलब मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि वो किसी चीज़ को रिपीट कर रहा है और काउंट कर रहा है कि वो कंप्लीट करे। तो सेम जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो मंत्र उच्चारण कर रहा था, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो लाइक इतना अच्छा लगा जब मैंने गौर से सुना कि वो पर्टिकुलर, उसने, मैंने देखा उसकी ये वाली फिंगर कंप्लीट हुई, देन ये उसने फाइव, मतलब कि ये 30, 1 2 3 4 5 6 7 12 एंड ये 15, तो 15 तक उसने मतलब 15 बार उसने, मतलब या तो उसके डेली रूटीन्स में होगा या ऐसा कुछ होगा पर्टिकुलर कि उसको करना है। हो सकता है कि उस जब वो सुबह उठा उसके पास टाइम नहीं मिला तो उसने मेट्रो में खड़े होके वो कर रहा था और पर्टिकुलर वो कर रहा था और उसको लग भी रहा था कि सब उसको देख रहे, बट वो स्टॉप नहीं हुआ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, उसको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने कल्चर में, डेली रूटीन में चाहे जैसे मर्जी करें अपना लाइफ स्टाइल, बट एक बार जो यूनिवर्सल पावर है ये ना, उसकी पावर तो आज साइंस भी मानती है, उसको ज़रूर याद करें। और उसको बिल्कुल शेम फील नहीं हो रहा था कि यार क्या हम पब्लिक एरिया में कैसे बात करेंगे, मतलब सॉरी, मैं कैसे ये चीज़ करूँगा और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि आजकल भी ये चीज़ है कि ठीक है, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छी ड्रेसेस पहन ली और आपने अच्छे हेयर स्टाइल कर लिया, आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नहीं। आप मॉडर्न हैं
उसके बाद भी आप अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने वेद पुराण की वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि हम भारत में रहते हैं, हमें इतना प्राउड होना चाहिए, हमारी संस्कृति इतनी ज़्यादा प्योर और इतनी ज़्यादा कहते हैं ना वैल्यूएबल है कि आप समझ भी नहीं सकते। मैं अपने वीडियोस के थ्रू मैं सारी जनरेशन्स को कहती हूँ कि आप जो हमारे बुजुर्ग जिस इम्पोर्टेंस को समझते थे, हमारे वेद पुराणों को, जो हमारे मंत्र होते हैं, जो हमारी गीता है, आप उसको पढ़ें, उसकी वैल्यूज़ को समझें। यूनिवर्सल पावर को वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप चाहे भगवान की बात, आप चाहे जैसे मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आप कुछ भी हैं, बट आप जिस जो हमारा अस्तित्व है ना, जिनसे कोई ना कोई यूनिवर्सल पावर इस पूरे संसार को चला रहा है, आप प्लीज़ होल डे में आप उनको 10 मिनट 15 मिनट याद ज़रूर करें, कहीं पे भी करें। जैसे उस लड़के के पास मेट्रो का टाइम था, मेट्रो में हम ऐसे ज़्यादा कुछ करते नहीं है, तो मेट्रो के टाइम में उसने ये चीज़ की और इतना अच्छा लगा ना कि उसको देख के लग रहा था कि हाँ चलो, मतलब ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, हाँ 10 बार लाइक शो कर रहे हैं, नहीं, उसको लगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, उसने वो चीज़ की, उसकी वैल्यू उसको पता थी। सेम चीज़ आप कई बार देखेंगे आजकल क्या हो रहा है कि धोती, जो फैशनेबल धोतीज है, धोती बॉयज, यंग बॉयज आप देखेंगे कि धोती पहन रहे हैं और धोती पहन के ऑफिस जा रहे हैं। पर्टिकुलर वो खादी वाला कुर्ते के नीचे धोती और खादी वाला बैग, आजकल फैशनेबल बैग्स है, वो यूज़ कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं पर्टिकुलर, और बिल्कुल मतलब उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हाय कितना एम्बेरसिंग, नो, बल्कि प्राउडली फील वो चीज़ वो वेयर करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मतलब इट्स लुक लाइक अ ऑसम। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पेरेंट्स जिन्हें जो चीज़ हमें सिखाई है वो हम फॉलो कर रहे हैं, और वही हम अपने आने वाली जनरेशन्स को देंगे, तभी हमारी जो भारत की संस्कृति है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। और हमें अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हिंदू धर्म के अंदर जो कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यूज़ को जो डाउन जा रही थी, हम ऊपर लेके आ रहे हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सच में अपने होल डेज़ में हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी कल्चर्स हैं, जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, है ना, एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचा करें। वो इंटरनली आपको सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है। मैंने तो ये चीज़ फील की है। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि तू तो पता नहीं कहाँ आजकल की दुनिया में इन सारी चीज़ों में बिलीव करती है, बट मुझे पता है, अगर आपको इसकी वैल्यूज़ का पता चल गया ना, इंटरनली और आउटर, आपको दोनों साइड से बहुत ही डिफरेंट पावर मिलती है, और कोई भी आपको मेंटली हरास नहीं कर सकता, कोई भी आपको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही यूनिक पावर्स होती हैं। आप सिर्फ इसको प्रोनाउंस करें और सिर्फ यूनिवर्सल पावर में बिलीव करें कि आप खुद से किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं और खुद से किसी के बारे में बुरा ना सोच रहे हैं ना ही कर रहे हैं, तो ऑलवेज आपके साथ अच्छा होगा। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को, है ना, ये चीज़ सिखाएं, बचपन से ही सिखाएं कि वो जैसे जैसे वो ग्रोन अप होंगे वो उनके डेली रूटीन में आ जाएगा और वो इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड होंगे। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करती हूँ। मैं जल्दी आऊँगी किसी नई चीज़ के साथ या किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहें खुश रहें।